नमस्कार साथियों। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के आज रिजल्ट सामने आ गए हैं और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले रहे हैं। जहां पर झारखंड में इंडिया अलायंस ने क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रपखंडों के बाद भी वहां पर बड़ी जीत दर्ज की है इंडिया अलायंस ने, जिसमें बड़ा रोल है जेएमएम का। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बुरी तरीके से हार गई है। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में महाराष्ट्र की बात अभी नहीं करेंगे, महाराष्ट्र पे हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड में कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं और कितने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप धैर्य रखिएगा और पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के विधानसभा क्षेत्र राजमहल की, जहां पर चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं मोहम्मद ताजुद्दीन और इनकी लीड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप 100% मान के चलिए ये सीट मोहम्मद ताजुद्दीन जीत रहे हैं। इनको अब तक कुल वोट जो मिला है आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 1,12,031। और दूसरे नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दिग्गज उम्मीदवार। बहुत कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने राजमहल सीट को जीतने की, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई क्योंकि उनके सामने जेएमएम के दिग्गज उम्मीदवार ताजुद्दीन थे और उन्होंने जीत दर्ज किया है। अनंत कुमार ओझा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको कुल वोट मिला है 91,587 और 20,444 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो ये पीछे चल रहे हैं, हो सकता है आगे चल करके आगे चले जाएं। तो आपको ये जानकारी दे दें कि झारखंड के राजमहल सीट पर कुल 20 राउंड की वोटिंग की गिनती होनी थी, जिसमें से 17 राउंड की गिनती हो चुकी है और इन 17 राउंड में मोहम्मद ताजुद्दीन बहुत आगे हैं। आप देख सकते हैं इनकी लीड जो है वो 20,444 है, यानी कि ये आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। कोई शक सुबह इस सीट पर करने की जरूरत नहीं है। अगले 3 राउंड में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। अगर 20% भी अगले तीनों राउंड में वोट मिलते हैं मोहम्मद ताजुद्दीन को, तो आसानी से ये सीट जीत जाएंगे। वहीं झारखंड की दूसरी विधानसभा क्षेत्र जहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है पाकुर और यहां से चुनाव जीती हैं निशात आलम, जिनको कुल वोट मिला है 1,55,827 और इन्होंने हराया है आजसू पार्टी के उम्मीदवार अजहर इस्लाम को 86,029 वोटों से। अजहर इस्लाम को केवल 69,798 वोट मिला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार अजहर इस्लाम बुरी तरीके से हारे हैं और निशात आलम ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। यह महिला उम्मीदवार थी पाकुर में इंडिया अलायंस की तरफ से। हालांकि ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। ये जीत घोषित हो चुका है। बढ़ते हम अपने अगले सीट की तरफ, जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीता है झारखंड के अंदर में, और वो सीट है जामताड़ा। जामताड़ा का नाम आते ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई होंगी। ये वो जगह है जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाता है। जामताड़ा का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। तो जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े हैकर मौजूद है जो किसी भी ईवीएम को हैक होने नहीं दिए। उसी का रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है कि यहां पर बड़ी जीत दर्ज की है इंडिया अलायंस कांग्रेस ने। वहीं जामताड़ा की सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे तिगड़म बैठाया था, लेकिन उनके सारे तिगड़म को तोड़ के रख दिया इरफान अंसारी ने। इरफान अंसारी पिछले बार इंडिया अलायंस जब झारखंड में था, झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन था, तो वो मंत्री भी थे, उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे, उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन इरफान अंसारी की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी और करारी हार हुई है जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी की। और आप अपनी स्क्रीन पे ये रिजल्ट देखिए। इरफान अंसारी को कुल वोट मिला है 1,27,410 वोट और दूसरे नंबर पर रही है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीता मुर्मू, जिनको केवल वोट मिला है 78,402 और इरफान अंसारी लीड कर रहे हैं 49,008 वोटों से, यानी कि बहुत बड़ी लीड है। और केवल अब 2 राउंड बचा हुआ है। कुल जामताड़ा में 19 राउंड की गिनती होने वाली थी वोटों की, जिसमें 17 राउंड की गिनती हो गई है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के अनुसार। और इस वक्त इरफान अंसारी बहुत बड़ी लीड लिए हुए हैं, 50,000 के लगभग लीड लिए हुए हैं। अगले 2 राउंड में अगर पूरा वोट बीजेपी को भी मिल जाता है तो इरफान अंसारी हारने वाले नहीं है। तो आप मान के चलिए कि ये सीट जीत गए हैं इरफान अंसारी। और जामताड़ा में करारी हार हुई है और करारी हार उन हैकरों की भी हुई है जो सोचते हैं कि झारखंड में जाके ईवीएम हैक कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए कि झारखंड में जामताड़ा नाम का एक जिला है, एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बड़े बड़े हैकर पहले से बैठे हुए हैं। अब बढ़ते हैं झारखंड की अगली सीट की तरफ, जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीता है और वो सीट है माधोपुर की सीट। यहाँ पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया था हाफिजुल हसन को और वो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हाफिजुल हसन को कुल वोट मिले हैं 1,15,035 वोट और वो 3,075 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी कुल 5 राउंड की वोटिंग की गिनती बाकी है।
23 राउंड की वोटिंग की गिनती होती है, 17 राउंड में हाफिजुल हसन ने बढ़त बनाई हुई है और 3075 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगे के जो 5 राउंड की वोटिंग गिनने जाने वाली है उसमें कहा यह जा रहा है कि हाफिजुल हसन आसानी से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि अगला जो 5 राउंड की गिनती होने वाली है वो मुस्लिम बहुल्य इलाकों की है। इसलिए ये मान के चलिए कि इंडिया अलायंस और जेएमएम के प्रत्याशी हाफिजुल हसन आसानी से जीत जाएंगे माधोपुर की सीट। इसके अलावा अगर बात किया जाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की है झारखंड के अंदर में, तो उसका जवाब है 0। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक भी सीट जीत नहीं पाई है और उसके पीछे कारण ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रुचि ही नहीं ली थी झारखंड के चुनाव में। उनका पूरा ध्यान महाराष्ट्र के चुनाव में था, झारखंड के चुनाव में उनका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और उसी का नतीजा देखने को मिला है कि एक सीट पर ना तो बढ़त बना पाई ना तो लड़ पाई। हालांकि उनके कुछ कैंडिडेट कुछ सीटों पर लड़े हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो 20,000 वोट भी ला सका हो। ज़्यादातर एमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, क्योंकि एमआईएम ने गंभीरता से झारखंड के चुनाव को लड़ा ही नहीं था। आपको क्या लगता है, झारखंड में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतने चाहिए थे या फिर और संख्या बढ़नी चाहिए थी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।